आज यूपी में योगी सरकार के खिलाफ 3 फ्रंट खुले। सबका टारगेट बीजेपी की योगी और मोदी सरकार थी। प्रियंका गांधी ने मोदी के गढ़ में घुसकर टारगेट किया तो पश्चिमी यूपी के सहारनपुर से अखिलेश यादव आग उगलते नजर आए और तीसरा फ्रंट तराई क्षेत्र से भाईजान ने खोल दिया। प्रियंका के 3 मंदिरों के दर्शन पर ब्रेकिंग न्यूज बनी। उधर अखिलेश ने योगी पर पर्सनल अटैक कर हेडलाइन दी, लेकिन सबसे तीखा हमला असदुद्दीन ओवैसी का था। योगी सरकार पर प्रियंका, अखिलेश और ओवैसी का ट्रिपल अटैक रिपोर्ट में देखिए। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायण नमोस्तुते। मेरे साथ कहिए जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। काशी में किसान न्याय रैली का आगाज दुर्गा सप्तशती के श्लोक से। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने श्लोक पढ़ने से पहले यह भी बताया कि नवरात्रि का चौथा दिन है और उनका व्रत है, इसीलिए मां दुर्गा की स्तुति से अपने भाषण की शुरुआत करना चाहती हैं। अब ये सब कहने की जरूरत क्यों पड़ी, उसको भी समझने की जरूरत है। यूपी में चुनाव है, पॉलिटिक्स धर्म जाति पर चलती है, धर्म जाति के नाम पर सरकार बनती और बिगड़ती है, और यूपी की पॉलिटिक्स में धर्म की कितनी जरूरत है ये प्रियंका बखूबी जानती है। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चुनावी क्षेत्र है और यूपी के हिंदू वोटर्स का सेंटर पॉइंट, यहां से हिंदू वोटर्स को डायरेक्ट मैसेज पहुंचता है। इसीलिए प्रियंका गांधी ने मंदिर मंदिर दर्शन से शुरुआत की। सबसे पहले काशी विश्वनाथ मंदिर में जाकर बाबा विश्वनाथ का दर्शन और काशी विश्वनाथ की विधि विधान से पूजा अर्चना। यहां से प्रियंका ने अन्नपूर्णा देवी मंदिर जाकर मां अन्नपूर्णा का आशीर्वाद लिया। फिर बनारस के हृदय में बसे दुर्गा कुंड मंदिर में मां कुष्मांडा के दर्शन किए। कहा तो ये गया कि सब पॉलिटिक्स है, यूपी चुनाव है, इसीलिए फोटो सेशन शुरू हो गया। हालांकि इसका जवाब प्रियंका ने दिया। जब भी मैं बनारस आती हूँ, मैं काशी आती हूँ, ये मेरी आस्था है, चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। मां दुर्गा के दर्शन के बाद वो रोहिनिया में जगतपुर इंटर कॉलेज के मैदान तक पहुंची, जहां पूरा मजमा सजा था। यूपी कांग्रेस ने जबरदस्त इंतजाम किए थे। पूरा मैदान खचाखच भरा था और मंच भी। अजय लल्लू, दीपेंद्र हुड्डा, यूपी के कांग्रेस प्रभारी भूपेश बघेल, प्रमोद तिवारी, सलमान खुर्शीद, भारी भरकम फौज डटी थी। इसकी वजह थी 2022 में प्रियंका चुनाव में प्रचार का आगाज कर रही थी, वो भी उस जगह पर जो उनके सबसे बड़े सियासी विरोधी का गढ़ है। अब जिस तरह से लखीमपुर खीरी को लेकर प्रियंका ने सियासी लीड ली है, विरोधियों से लेकर प्रतिद्वंदी तक अपनी रणनीति पर फिर से सोचने के लिए मजबूर है। आज भी प्रियंका ने लखीमपुर खीरी को लेकर योगी और मोदी दोनों को टारगेट किया। यहाँ के मुख्यमंत्री मंच पे बैठे हुए उस मंत्री का बचाव कर रहे हैं जिसके बेटे ने ऐसा काम किया है। जो प्रधानमंत्री लखनऊ आ सकते थे प्रदर्शन को देखने के लिए, उत्तम प्रदेश के प्रदर्शन को देखने के लिए, आजादी के प्रदर्शन को देखने के लिए, वो 2 घंटे की दूरी पर लखीमपुर खीरी नहीं जा सकते थे उन किसानों के हाथ पकड़ने के लिए, उनके आंसू पोंछने के लिए। प्रियंका गांधी ने अपने बनारस के प्रोग्राम को चुनावी कहने से इनकार किया था, लेकिन रैली में वो पूरी बातें चुनाव को ही ध्यान में रखकर कह रही थी। इस बयान को सुनिए, समझ जाएंगे। इस देश में सिर्फ 2 तरह के लोग सुरक्षित हैं आज। एक जो भाजपा का सत्ताधारी नेता है वो, और दूसरा जो उसका खरबपति मित्र है। इस देश में ना मजदूर सुरक्षित है, ना मल्ला सुरक्षित है, ना निषाद सुरक्षित है, ना दलित सुरक्षित है।
ना गरीब सुरक्षित है, ना अल्पसंख्यक सुरक्षित है, ना मेरी महिला बहनें सुरक्षित हैं। इस देश में सिर्फ प्रधानमंत्री, उनके मंत्रिमंडल के लोग, उनकी पार्टी के लोग जो सत्ता में हैं वो सुरक्षित हैं, और उनके जितने भी खरबपति अमीर मित्र हैं वो सुरक्षित हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।